हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करेंगे। आपका बचनपाल भाटी कॉलेज में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास जो चल रही हैं, अब मैं आपको साइंस के बारे में पढ़ाऊँगा। यहाँ पर साइंस में कि यदि आपने पीछे आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है, आपका जो मैटर है आपके और पास के जो प्योर हैं या नहीं, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके जो आगे के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो पॉइंट हैं, उन्हें यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। ठीक, यदि आपने पिछली वीडियो ना देखें तो उन्हें भी ज़रूर देखें। ठीक, अब पढ़ने वाले हैं हम व्हाट इज़ ए सस्पेंशन। ठीक, सस्पेंशन होता क्या है? ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम इन विच सॉलिड आर डिस्पर्ज इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। यानी कि नॉन होमोजीनियस को मतलब जानते हैं हमने मिक्सचर जब पढ़ा था, होमोजीनियस मिक्सचर हाँ पढ़ा था, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये क्या होगा? नॉन होमोजीनियस एक सिस्टम होगा जिसमें क्या होगा, एक सॉलिड को क्या उसमें लिक्विड में डुबाया जाएगा, इसका क्या कहलाएगा? सस्पेंशन। सेकंड पॉइंट है ए सस्पेंशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेनिंग सस्पेंस थ्रू द ब्लॉक इन द मीडियम। ठीक, इसका मतलब है जो आपका एक आप ये लीजिए एक बर्तन, इसमें क्या है? वाटर, यानी कि क्या है आपका सस्पेंशन है। क्या है? सस्पेंशन। इसके अंदर छोटे छोटे, अब इसमें क्या होगा? पूरा हो जाए द थर्ड पॉइंट देखो, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक। आपने देखा ये नेक्ड आइज, नेक्ड आइज का मतलब आप नंगी आँखों से भी उन्हें आप आसानी से देख सकते हैं, जो विजिबल होते हैं, यानी कि इतने बड़े बड़े वे पार्ट्स होते हैं पार्टिकल। ठीक, सस्पेंशन के। क्लियर? जो ये विजिबल होते हैं। ठीक, अब अपनी आंखों से आसानी से इन्हें देख सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें से हम अपने पार्टिकलों को अलग अलग कर सकते हैं, वे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ये पिछली की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंस कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज, मैंने अभी बताया, इन्हें आसानी से आंखों से देखा जा सकता है। थर्ड में देखते हैं द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन क्रिएट ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड, ये अपने जो सस्पेंशन होते हैं अपने जो लाइट है उसे पास होने देते हैं। क्या होने देते हैं? पास होने देते हैं। और मेक इट पाथ विजिबल, ये कैसा? एक विजिबल पाथ बनाते हैं। क्या करते हैं कि ये अपना विजिबल पाथ बनाते हैं। थर्ड में इसके नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं द सॉल्यूशन पार्टिकल सीक्रेट डाउन द सस्पेंस इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड दैट। ठीक, यानी कि ये क्या करते हैं? एक पार्टिकल जो होते हैं वे सीक्रेट करते हैं। और थर्ड पॉइंट है इज ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल। कैसा होता है? ये अनस्टेबल होता है, यह सदैव एक ही अवस्था में नहीं बना रहता। दे कैन बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाई द प्रोसेस ऑफ फिल्टराइजेशन। इसे किस प्रोसेस के द्वारा मिक्स किया जाता, मिक्सचर से सेपरेट यानी अलग किया जाता है, वह है फिल्टराइजेशन। ठीक, इसे फिल्टर जो आपका सस्पेंशन उसके द्वारा इसे हम अलग कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? यहाँ तक ये पॉइंट हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की, ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम व्हाट इज ए कोलाइडी सॉल्यूशन। कोलाइडी सॉल्यूशन, ये देखिए पहले आप इमेज है, या ABCD आपकी 4 इमेज ली हैं मैंने। एक में क्या है आपका चॉक पाउडर है डिब्बे में, एक में क्या है? कोलाइडी सॉल्यूशन है। ये क्या है? आपका कोलाइडी सॉल्यूशन। ठीक, अब बात करते हैं द मिक्सचर ऑब्टेन्ड इन ए ग्रुप डी इन एक्टिव इज कॉल्ड ए कोलाइडी और कोलाइडी सॉल्यूशन। जो आपने ग्रुप डी देखा था उसमें देखा हुआ कोलाइडी था। द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली सेपरेट थ्रू द सॉल्यूशन। ये पूर्णतः एक दूसरे में क्या होते हैं? कंप्लीटली सेपरेट होते हैं। ठीक, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल आर कंपेयर टू डेट ए सस्पेंस डेट ए मिक्सचर अपीयरेंट टू बी ए होमोजीनियस। क्लियर? क्या कहलाएगा? तीसरा पॉइंट है बट एक्चुअली ए कोलाइडी, जो आपको ये होमोजीनियस, पहले इसके बारे में आप देख लीजिए, और यहाँ पर भी ये क्या है? हेट्रोजीनियस। बट एक्चुअली इज ए कोलाइडी सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क आपने देखा होगा कि कैसा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। आप जानते हैं इसे होमोजीनियस मतलब एक दूसरे में कतई मिल जाए इस पार्टिकल। अब बात करते हैं बेसिक ऑफ ए स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडी पार्टिकल। इनका इतना बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम नीड आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, बट दिस पार्टिकल
कैन ईजिली सेक्रेट ऑफ बीम ऑफ लाइट टू ऑब्जर्व इन एक्टिविटीज़। ये जो लाइट को क्या कर लेते हैं, यानी सेक्रेट यानी फैला देते हैं। ठीक, द स्केटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। क्या कहलाती है ये, टिंडल इफेक्ट। जो यानी कि स्केटिंग जो होती है लाइट की, जो स्केटिंग है उससे यानी कि लाइट का फैलना क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। ठीक, आफ्टर नेम ऑफ द साइंटिस्ट जो हु डेवलप द इफेक्ट। जो ये किसके नाम पर है, टिंडल इफेक्ट, जो टिंडल वैज्ञानिक थे उनके नाम पर है। आप ये देख पा रहे हैं, आप जंगल में जब आपको पेड़ पौधों से जो रोशनी मिलती है वे भी एक किस पर, टिंडल पर। आप देखते हैं जंगले से आपकी जो रोशनी आ रही है उसके साथ कुछ ये भी आपके किस पर, टिंडल इफेक्ट ही आपका होता है। ठीक, किसी कमरे से में रोशनी आना एक हॉल से, उसके साथ जो छोटे छोटे परमाणु हैं वे क्या कहलाते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्लियर। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पासिंग थ्रू कैन अनकॉपी ऑफ ए डेंसिटी फॉरेस्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ पौधों के बीच में अगर जब प्रकाश आएगा वे क्या कहलाएगा, उनके बीच में अगर पास होना प्रकाश क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। ठीक, सेकंड पॉइंट है, ये देखिए आप यहाँ पर दोबारा आप इमेज देख सकते हैं, छोटे छोटे प्रकाश आ रहा है। अब देखिए इन द फॉरेस्ट आप देख पा रहे हैं, मस्ट कंटेन 10 ड्रॉप ऑफ वाटर विच इज द पार्टिकल ऑफ कोलाइडी ऑफ एयर। टिंडल इफेक्ट कैन बी, थर्ड पॉइंट, कैन बी ऑब्जर्व व्हेन ए लाइट ऑफ बीम इंटर टू द मीडियम। ठीक, यहाँ तक आपकी कथा ये क्लियर होंगे। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइडी। ए कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइडी इज टू स्मॉल टू बी अनवेलिड कैन सी बाई निगड आइज। यानी इतने छोटे होंगे कि नहीं हम निगड आइज से नहीं देख सकते। कोलाइडी आर बिग एनफ टू, यानी कि स्केटिंग ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एंड इट मेक इट्स पाथ विजिबल। ये क्या करते हैं, एक विजिबल पाथ बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन द इन डिस्टर्बेंस दे आर कोलाइडी इन क्वाइट स्टेबल। ये बहुत ही छोटे समय के लिए स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाई प्रोसेस ऑफ फिल्टराइजेशन। फिल्टराइजेशन के द्वारा हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक, जो थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, जो स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन इज नाउ ए सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडी पार्टिकल। कोलाइडी पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। किसका, सेंट्रीफ्यूगेशन नामक जो विधि है आपको उसका प्रयोग किया जाता है। ये स्पेशल टेक्निक होती है इसको सेपरेट करने की, कोलाइडी विलयन को। ठीक, ये आपकी जहाँ तक समझ में आई हुई, कोलाइडी विलयन का होमोजीनियस मिक्सचर है, ये आप जान चुके हैं। उसे अलग करने के लिए अलग ही एक विधि का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं कंपोनेंट ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशन। कंपोनेंट जानते हैं, चले। द कंपोनेंट ऑफ द कोलाइडी सॉल्यूशन में क्या होते हैं, डिस्प्रेज फेस होता है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। ठीक, डिस्प्रेज फेज आप देख पा रहे हैं, डिस्पर्स फेज जो इसमें अणु है, डिस्पर्जन मीडियम जो जिसमें ये घुल रहा है। ठीक, डिस्पर्जन फेज क्या होता है, द सॉलिड लाइक कंपोनेंट या और द डिस्प्रेज पार्टिकल, जिसमें पूरी तरह ये पार्टिकल होंगे। द डिस्प्रेज मीडियम या डिस्प्रेज मीडियम इज ए सस्पेंड, क्या होगा, इज ए सस्पेंड होगा। ठीक, जो डिस्प्रेज फेज है वो क्या है, सस्पेंड है। आपने देखा इसमें ये छोटे छोटे पार्टिकल इसमें क्या होंगे, घुल जाएंगे। जिसकी मात्रा अधिक होगी वह डिस्पर्जेंट मीडियम कहलाएगा, और जिसकी कम होगी डिस्पर्जेंट कहलाएगा। ठीक, अब जानते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइड, यानी कि कोलाइड्स की टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। इसमें फेस ऑफ कोलाइड है, सॉल्वेंट लाइक सब्सटेंस, जैसे इसमें गैस ली है हमें, और सॉल्ट लाइक सब्सटेंस है, कोलाइडी टाइप है और एग्जाम्पल है। पहला आपका गैस, इसका सब्सटेंस भी क्या है, गैस ही कोलाइडी का सॉल्यूशन गैस। कोलाइडी नहीं होता, नन ऑफ दिस इसका सॉल्यूशन है। ठीक, यदि हम कोलाइडी फेस लें गैस, सब्सटेंस लें गैस, और जो सब्सटेंस हमें जो लाइक मिलेगा वे गैस से, यानी कि लिक्विड। एक्रोसोल कोलाइड विलयन टाइप कैसा है, एक्रोसोल का, यानी कि फॉग, जैसे आपका फॉग है। थर्ड है गैस, सॉलिड, एग्रोसोल, स्मोक। ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल स्मोक में हो जाएगा। जब गैस मिलेंगी, सॉलिड बनेगा, उससे एक्रोसोल होगा, वे कौन सी क्रिया होगी, स्मोक हो। जैसे लिक्विड आप देख पा रहे हैं इसमें लिक्विड है, लिक्विड के साथ लिक्विड मिलाया तो गैस फॉर्म में बने, यानी कि फॉर्म आएगा, जैसे
वाइप्ड क्रीम यानी क्रीम होना वाइप। इसी प्रकार इस टेबल को आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एन एग्जांपल। ये आपको मैंने बताई भी हैं। ठीक, और हम यहाँ जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। यदि आपने वे वीडियो ना देखें तो उसे वीडियो को भी देखें। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे? यदि हम किसी भी सब्सटेंस को मिला दें और वे उससे अलग ना हो, होमोजीनियस। सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर्स। इनमें क्या अंतर है? ये हम सॉल्यूशन भी देख चुके हैं, सस्पेंशन भी देखा और सॉल्व भी। ठीक, तो ये भी करना है। क्लियर? यदि कोई भी दिक्कत आए जिससे ना हो पाए, वे बता सकता है कि सर ये दिक्कत है इसलिए नहीं हो पा रहे हैं या समझ में ना आए, तो वे कॉलेज में आकर हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? इसमें मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको, 3-4 क्वेश्चन हैं, वे आपको करने हैं। पहले देखिए क्या क्या पूछा गया है इन 3 क्वेश्चनों में, उनके बारे में जानें। और मैंने इसमें एक न्यूमेरिकल है उसे भी दिया है, उस न्यूमेरिकल को भी ज़रूर देखें। ठीक, अभी हमने सस्पेंशन की तो बात इसी वीडियो में की है, सॉल्यूशन पहले देख चुके हैं, सॉल्व भी। सॉल्यूशन और सॉल्व क्या है? थर्ड क्वेश्चन है टू मेक ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी कैसा है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जितना 36 ग्राम ऑफ सोल्डम यानी कि सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 K। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ दिस टेम्परेचर। इसमें जो दिया हुआ है जैसे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 36 ग्राम है इसका सॉल्यूशन का, और मास ऑफ सॉल्वेंट का कितना है 100 ग्राम। कितना? 100 ग्राम। डिसॉल्व है सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 136। 100 प्लस ये मास पूरा सॉल्यूशन का 136। ठीक, इन्हें जोड़ देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, अब लिखाएंगे मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 100 मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना मास ऑफ सॉल्यूट यानी 36, और अपन कितना आ जाएगा टोटल 136। मल्टीप्लाई करके इसे लिखाएंगे, जैसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 2 से डिवाइड करके 26.247%। कितना? इतने परसेंट में ही निकाला गया। ठीक, ये आप देखिए ये 3 चीज़ दी हुई हैं, ये 3 चीज़ हमने लिखा रही, ये हमने किया, इसके कारण कितना परसेंट आया हमारा? ये आएगा 26.47%। क्लियर? अब यहाँ तक आपको ये चीज़ कभी क्लियर हुई होगी। ये आपका यहाँ तक आपका टेम्परेचर कतई आपका यहाँ तक आ गया है।